हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको त्रिकोणमिति के उन मानों के बारे में आपको ज्ञान कराएं जिनको विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है। जैसे कि अंश के मानों को रेडियन में बदलना और त्रिकोणमिति के सारणी के बारे में आपको काफ़ी हद तक बताया जाए। जैसे कि 0 अंश से लेकर के 360 अंश तक के मानों को स्वयं सिद्ध करना हो, विद्यार्थी स्वयं सिद्ध कर सकते हैं यदि हमारे वीडियो के साथ बराबर बने रहें। और इस वीडियो को आप देखते रहिए और इसे आपको स्किप करके नहीं देखना है, आप इसे देखिए। तो देखिए कैसे आपको सबसे पहले आपको अंश के बारे में बताते हैं। जिसे आप जानते हैं इसे आप डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डिग्री कहते हैं। तो डिग्री में आपको सबसे छोटी डिग्री आपको मिलेगा कौन सा? जिससे आप कहेंगे 15। तो आप 15 के बाद आप कर सकते हैं 18, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा 30, फिर आपका आ जाएगा उसके बाद 45, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर आपका 90 आ जाएगा। तो एबव आप सभी जानते हैं कि ये डिग्रियां कहने के तात्पर्य आप कह सकते हैं कि 15 अंश, 18 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और भी डिग्रियां होती हैं। तो इन्हें हमें क्या करना होता है? रेडियन में चेंज करना। कैसे हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे? तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको एक फार्मूला दे देते हैं। तो जैसे फार्मूला आपका हो जाएगा a इंटू आपका पाई बाई 180, उसके बाद आप लिख दीजिए रेडियन। तो ध्यान दीजिए आपका ये फार्मूला इन मानों के लिए काफ़ी हद तक सही है। तो ध्यान आपको ये देना है इस पे कैसे रख करके सॉल्व करना है। तो देखिए आगे चलकर देखते हैं। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले छोटा मान हमने क्या लिया? सबसे पहले हम मान लेते हैं 18 अंश। तो देखिए इस 18 अंश को इस फार्मूले पे पुटअप करते हैं। तो आपका पुटअप का किया हुआ वैल्यू आपको हो जाएगा 18 अंश इंटू आपका पाई बाई आपका कितना हो जाएगा 180। तो चूंकि यहाँ पे देखिए ये 18 कट गया, कैंसिल हो गया, तो आपको कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। तो जाहिर सी बात आपका क्या हो जाएगा? पाई बाई आपका हो जाएगा 10। उसके बाद आप लिख देंगे रेडियन। क्या लिख देंगे? रेडियन। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि अंश के मानों को रेडियन में परिवर्तित करना एक आसान तरीका है, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर देखिए और भी मान आपके टफ भी हो सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सर हमें 90 अंश का रेडियन पता करना है। अक्सर 90 अंश विद्यार्थियों के मुंह से निकलता रहता है। तो 90 अंश को सिंपल 90 अंश इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 1 जा बोले हैं 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो कह सकते हैं आपका कितना हो जाएगा? पाई 1 जा पाई बाई आपका हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे रेडियन लिख सकते हैं। तो रेडियन यहाँ पे पाई बाई 2 रेडियन। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ ये 90 अंश के मान का क्या है? रेडियन में इसकी वैल्यू है। ठीक है, अक्सर क्या होता है 90 अंश के स्थान पे पाई बाई 2 लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए इसी तरीके से और भी मान आपके बीच में आते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हमें 30 अंश का निकालना है, 60 अंश का निकालना है, 45 डिग्री का निकालना है, 120 का निकालना है, 180 का स्वयं का निकालना है, या 270 का निकालना है, 360 का निकालना है। इस तरीके से इनका हमें क्या करना हो? रेडियन निकालना हो। तो रेडियन के साथ साथ यदि देखिए इन्हीं मानों का रेडियन निकालते हैं और इन्हीं मानों का टेबल में मान हमें हर सीरीज में निकालना होता है। जैसे आप देखिए 30 अंश का रेडियन क्या मिलेगा आपको? 30 का मिल जाएगा आपका पाई बाई 6 मिल जाएगा। 60 का निकालेंगे कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा। 45 अंश का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये देना ये कैसे निकल रहे हैं। अभी अभी आपको हमने बताया कि a गुणित पाई बाई 180 पर रखेंगे, अर्थात a पर ये मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियन का मान निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे आप चेक करना चाहते हैं कि 45 डिग्री का रेडियन कैसे निकलेगा, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे 45 गुणते पाई बाई 180। तो 45 1 जा 45, 45 2 जा कितना हो जाएगा? सॉरी 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 1 9 45, 45 चौका आपका हो जाएगा 180। तो जाहिर सी बात आपका हो जाएगा पाई बाई 4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू 45 का, यहाँ 45 का रेडियन आपका आ गया। तो इसी तरीके से आप 270 का निकाल सकते हैं, 360 का भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से इन मानों को आप स्वयं निकालने का प्रयास कीजिए और जाहिर सी बात अब जब आप निकालने का प्रयास करेंगे तो आपसे ये बनने भी लगेगा, ऐसा नहीं बनेगा। तो देखिए
अब आपके डिग्री के वाले फॉर्म में जो वैल्यू होते हैं आप इस तरीके से रेडियन निकाल सकते हैं। 0 से लेकर 360 तक के वे मान जिनकी हम क्या चाहते हैं, रेडियन चाहते हैं, तो रेडियन निकल जाएगा। आइए हम त्रिकोणमिति के अब उस अंशात्मक मानों का सीरीज पर निकालें जिनकी आवश्यकता हर विद्यार्थी को कह सकते हैं कि फिजिकल में भी, आप मैथमेटिकल में अक्सर क्या होता है कि इनके मानों को निकालकर काफ़ी याद भी करना होता है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम इसे क्या करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारे जीवन में ऐसा कोई विषय आए तो क्या है, इन मानों की सहायता से हम उसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पार्टिकुलर उन मानों को लिख देते हैं जिनकी सीरीज बनाई जाती है। जिससे आप कह सकते हैं 0 अंश कामा, फिर 30 अंश, और फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 60, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 90। देखिए सर्वप्रथम देखिए एक सीरीज में आपका बना हुआ है, इसको एक टेबलाइज के रूप में इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्रॉस कर लिए, क्रॉस कर लेने के बाद इसको एक टेबल में ब्लैक कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर एक सीरीज आपको लेना होगा थीटा की, यहाँ पे थीटा का सीरीज हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे साइन लिखेंगे पहली वैल्यू, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, फिर उसके बाद आप कास लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका टैन आ जाएगा, टैन के बाद आपका क्या आ जाएगा, काट आ जाएगा, काट के बाद आप जानते हैं सेक आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कोसेक, क्या आ जाएगा, कोसेक। तो ध्यान दीजिए इस तरीके से आप इसे बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद सर्वप्रथम अब इसे हमको टेबल में से फिलअप करना है, अर्थात इसको भरना है। तो हम कैसे भरें, यह विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है कि उनको याद करना पड़ता है। यहाँ पे याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसे आपको अपने से भरना है। कैसे भरेंगे, एक बार यदि आप भर लेंगे, 2 बार 4 बार आप प्रयास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपसे बनने लगेगा। तो सिंपल तरीके से देखिए, आप यहाँ पे एक रफ्कार करने की कोशिश करिए ताकि आपसे ये बनने लगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप 0 अंश ले लीजिए, फिर आप 30 अंश ले लीजिए, फिर आप 45 अंश ले लीजिए, फिर आप 60 अंश ले लीजिए, फिर उसके साथ साथ आप 90 अंश ले लीजिए। इस तरीके से कह सकते हैं। देखिए काफ़ी ये बड़ा बन गया है, तो काम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से क्रमवार आप क्या काम कर लीजिए, इस तरीके से आप बना लीजिए। 90 अंश जो यहाँ लिखा हुआ, मान लीजिए साइड में 90 अंश यहाँ है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको ये ध्यान देना होगा इसमें कि यहाँ पे आप क्या करना है, प्रथम चरण में आप फर्स्ट चरण करके इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, सेकंड चरण करके इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, थर्ड चरण इस तरीके से कर लीजिए। इसमें आपको एक सीरीज अपने से भरना है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हम इसे फिलअप कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे पहले चरण में आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस तरीके से ब्लैक कर दीजिए। तो ध्यान देना होगा, यहाँ पे 0 ले लीजिए, फिर उसके बाद 0 से एक सीरीज यहाँ तक पूरा कर दीजिए, अंक भर दीजिए। 0 के बाद आपका 1, फिर 2, फिर 3, आपका हो जाएगा 4। इस तरीके से आप भर सकते हैं पहले चरण में। और दूसरे चरण में आपको ये ध्यान देना होगा, जो आपका दूसरा चरण आएगा, इस चरण में इन्हीं अंकों में क्या कर देंगे, लास्ट वाली अंक 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे उन्हीं अंकों में। फिर उसके बाद दूसरे वाले चरण के मान को तीसरे वाले में लिख करके वर्गमूल चढ़ा देंगे। तो हो जाएगा आपका देखिए 0/4, फिर 1/4, यहाँ पे आपका 2/4, फिर यहाँ देखेंगे 3/4, बाद में 4/4। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिर्फ आपका इसमें एक पद का मान निकालने के लिए ऐसा होगा, बाकी आप क्या करेंगे, इसी से आप निकालने का प्रयास करेंगे, निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 अंश के मान को निकालने का कोशिश करेंगे। तो √0/4 अर्थात √0 का मान 0 होता है, आप जानते भी हैं, और √4 का मान 2 होता है, अर्थात 2 का भाग 0 में करेंगे तो 0 आएगा। तो ये मान 0 अंश का है, इसलिए यहाँ पे 0 अंश में 0 भर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे √1/4 है, 30 के नीचे का मान √1/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, √1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2। तो देखेंगे 30 अंश का मान क्या निकला हमें, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप अगला चलेंगे, 45 के नीचे देखेंगे क्या दिया है आपका, 2/4। तो कह सकते हैं √2 का तो मान होगा नहीं, तो या तो ये काम कर दीजिए, या √4 का मान क्या होता है, 2। तो सिंपल तरीके से देखिए अभी इसे हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे √4/2 दिया है, इतना आपका आया हुआ है। सॉरी यहाँ पे कैसे आपका किसका निकला है, इसका।
तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते थे। तो इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कह सकते हैं √1/2, तो √1 का 1 यहाँ पे हो जाएगा √2। तो कह सकते हैं आपका मान क्या निकलेगा, 1/√2। किसका मान निकला, 45 डिग्री का निकला। फिर इसी तरीके से अगले में चलने के प्रयास करेंगे, जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता थी यहाँ पर हम देख सकते थे। अब थर्ड वाले में देखते हैं क्या है आपका, √3 आपका दिया है 4, ऑलरेडी √3 अब 4 का मान हो जाएगा 2। तो कहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये 60 का मान था, तो यहाँ पे √3 आपका हो जाएगा 2। इसी तरीके से लास्ट वाला क्या है, रूट आपका 4/4। देखिए तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट आपका 1 मिलेगा, √1 का मान होता है 1, तो कह सकते हैं इसका 1। तो सिंपल तरीके से एक बार फिर पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इस वाले मान को 0 का, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का, ये 90 का, बारी बारी निकाल के सॉल्व करने पे हमने क्या पाया, 0 अंश का मान पहले निकला 0, 30 अंश में पहला मान निकला 1/2, और 45 में 1/√2, और 60 अंश में तो √3/2। इसी तरीके से आप 90 अंश में मिला 1। तो अब देखिए जो रफ कार्य किए हैं, इस कार्य का हमें कोई मतलब अब नहीं रह गया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से हम मिटा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इतना जब आपका हो जाएगा तो उसके आगे हम ये देखेंगे कि हमें कास का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, कास का मान चाहिए। तो कास का मान हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो 1 यहाँ पर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो ये मान यहाँ पर है तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। इसी तरीके से 1/√2, ये आपका 1/2, इसी तरीके का आपका 0। तो ध्यान दीजिए, साइन और कास का मान तो हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हमें मान चाहिए किसका, tan का। और tan का चूंकि जानते हैं tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे आपका हो जाएगा कास थीटा, ये फार्मूला होता है। कहने का मतलब प्रत्येक में भाग साइन बाई कास, साइन बाई कास, साइन बाई कास, साइन बाई कास। यदि 1 का भाग 0 में कर दिया जाए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यदि इसका भाग इसमें करें तो भाग करके ही देख लीजिए, 1/, देखिए 2 है, और उसके बाद डिवाइड का चिन्ह है, फिर रूट आप 3/2 ले लीजिए, तो 1/2 भाग को क्रॉस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2/√3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच्चा 1 1 जा आपका 1 बटे आपका हो जाएगा √3। तो आप कह भी सकते हैं कि 1/√3। और भी देख सकते हैं, यदि 2 से 2 इसमें काट दे तो 1/3 डायरेक्ट दिख रहा है, तो चाहे तो यही क्रॉस करके 1/√3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आज चूंकि 1/√2 का 1/√2 में भाग करेंगे तो पूरा सेम बटे सेम कटेगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। या तो भाग ही करके देख लीजिए। आप चाहते हैं कि 1 कैसे आ गया, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता होता है कि कैसे कट किया जाता है। तो आप यहाँ पे 1/√2 भाग 1/√2, तो देखिए 1/√2 बगल में इसको क्रॉस कर देंगे तो पलट जाएगी वैल्यू, √2/1 हो जाएगा। तो देखिए 1 से 1 कट गया, √2 से √2 कट गया, तो बच्चा क्या 1, इसलिए 1 आपका आ गया। आसान तरीके से आप 1 ला लिए। फिर इसी तरीके से आप देखिए आगे चलते हैं। अब आगे चलने का प्रयास करेंगे तो सिंपल तरीके से आप कह भी सकते हैं कि देखिए अब इसका तो हो गया, अब इसमें से 2 से 2 काट कर देंगे, भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 अर्थात यहाँ लिखा जाएगा √3। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस 1/0 तो इसका क्या मान हो जाएगा, इन्फिनिटिव, अर्थात कह सकते हैं अनंत। क्या कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं या अपरिभाषित कह सकते हैं। तो देखिए tan का भी मान आ गया। जब tan का मान आ जाता है तो क्या करेंगे, काट में परिवर्तित कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थात इनफाइनाइट आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/, आपका √3 आ जाएगा, आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमें मान निकालना किसका है, हमें मान निकालना है सेक का। किसका मान निकालना बेटा, सेक का मान निकालना। सेक का मान कैसे निकलेगा, सेक थीटा = 1/cos थीटा, अर्थात 1 ले लीजिए। कास की सीरीज में पहला मान 1 ही होता है, तो 1 1 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। इसी तरीके से सेक का अगला मान में देखिए आप 1 ले लीजिए, कास का अगला मान देखते हैं क्या है, कास का अगला मान है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 जा 2 आपका √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आप लिखेंगे √3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। फिर उसी के बाद आप आगे चलने का प्रयास करिए। फिर आप ले लीजिए उसी सूत्र का 1, आकाश का अगला मान कौन सा है, 1/√2, 1 1 कट कर देंगे तो क्या बचेगा, √2। फिर अगला वाला 1 ले लेंगे, फिर अगले कास का मान क्या है, 1/2, ये भी कट सकता है, क्या बचेगा 2, तो ऑलरेडी यहाँ हो जाएगा 2। फिर इसी तरीके से फिर उसका 1 ले लेंगे, फिर अगला मान क्या हो जाएगा, कास का अगला मान है 0, तो 1/0 क्या रिजल्ट देता है, इन्फिनिटिव, अर्थात अनंत देता है। तो क्या है, कह सकते हैं आप यहाँ पे इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप
कि आपका जब इतना हो गया तो अब आपको करना क्या है बेटा, अब इससे परिवर्तित कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिए। तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2/√3 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। देखिए सभी ने, आप लोगों ने ये भी देखा कि ये किस तरीके से मान निकला, किस तरीके से हमने 90 अंश, 0 से लेकर 90 अंश तक के मान को हमने क्या किया, प्रूफ किया। तो आइए काम कर देते हैं। अभी अभी आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में सीखा था। अब जाहिर सी बात 0 की रेडियन तो होगी नहीं तो 0 होगा। अब आप जानते हैं 30 अंश का रेडियन क्या होगा, 30 अंश के रेडियन पाई बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा रेडियन, अभी अभी आपको बताया गया था, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई आपका 4 हो जाएगा। 60 का आप जानते हैं पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। 90 का आपका पाई बाई 2। तो चूंकि ये भी ध्यान दीजिए कि इन मानों को रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 30, 45, 60, 90 का रेडियन भी ऊपर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं 6 फॉर्म में, उनके मान एलिजिबल हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। आप इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से आपको बताया गया 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको खूब आने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए अब इसके आगे आपको बढ़ाना है, कैसे। अब 90 अंश के बाद वह कौन सा ऐसा मान है जो टेबल में रखा गया है, जिसकी सीरीज 6 पदों पे बनाई गई है, 6 पदों पे बनाई गई है। तो जाहिर सी बात 90 के बाद आप जानते हैं क्या आता है, 90 के बाद आपका 120 आता है, 120 अंश आता है, फिर उसके बाद 135 अंश आता है, फिर 150 अंश आता है, फिर उसके बाद आपका कौन सा अंश आता है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 180 अंश। तो कहने के तात्पर्य उसके बाद आपका 270 अंश आता है, फिर उसके बाद 360 अंश आता है। तो देखिए अब इस टेबल को जो हमने बड़े पदों पे बनाया है, अब इसे इरेज कर देते हैं। उसके बाद अब इसी सिस्टम में अब आपको हम डायरेक्ट में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरी सीरीज एक साथ आपको लिख करके हम दिखा दें, क्योंकि अभी तक आपने इसको सॉल्व किया। आइए हम पूरे 360 अंश तक के टेबल को इस बनाने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, 0 अंश से 360 तक के मानों को एक साथ लिखकर दिखाना है, और आपको स्वयं यह जानना है कि कैसे भरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे थीटा लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से बना देंगे, फिर यहाँ पे 0 अंश लिखेंगे, इस तरीके से बना देंगे, फिर यहाँ पे आपको 30 अंश लिखेंगे, फिर इस तरीके से बना लेंगे, फिर आपका आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 60 अंश आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 120 अंश आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 135 अंश आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 150 अंश आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, बंद कर दिए। तो ध्यान दीजिए अब इसको भी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसको हमें फिलअप करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या काम करें, अब यहाँ पे लिखे पहले साइन लिख दिया, फिर उसके बाद हम क्या लिख दिए, कॉस लिख दे, फिर उसके बाद हम क्या लिख दे, टैन लिख दे, फिर उसके बाद कॉट लिख दे, फिर उसके बाद सेक लिख दे, फिर उसके बाद आप क्या लिख दे, कोसेक। तो देखिए ये इस तरीके से आप बनाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। बंद कर दीजिए इस तरीके से। बंद कर देने के बाद देखिए अब उसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको ये आपका बढ़ गया पद, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे इरेज करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पैक कर सकते हैं। ध्यान देना है विद्यार्थियों को, 180 के बाद क्या आता है, 270 भी आता है। 270 का बना लीजिए, फिर आप 360 का भी बना लीजिए, ताकि आपका पूरा हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको भर लीजिए। तो देखिए सर्वप्रथम ये आपकी बन की सीरीज तैयार हो रही है। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थी ध्यान दें और देखें। तो यहाँ पे आपका अब यहाँ पे रेडियन यहाँ इसका रेडियन क्या होगा, 0 ही होगा। फिर उसके बाद अब देखिए इसका 30 के रेडियन आपको कितना बताया गया है, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे कितना बताया गया था आपको, पाई बाई आपको 6 बताया गया था, ये पाई बाई आपको 4 बताया गया था, ये पाई बाई आपका 3 बताया गया था, पाई बाई 2 बताया गया था। अब 120 अंश का रेडियन हमें चाहिए। 120 अंश का रेडियन आप 120 गुणते पाई बाई
180, 0 0 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, अर्थात 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 पाई बाई 3 कितना रहा आपका 2 पाई बाई 3। तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई बाई आपका 3। अब 135 अंश का निकाल लीजिए, 135 गुणते पाई बाई 180। तो देखिए 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अब 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, अर्थात 3 पाई बाई 4 कितना रहा है 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका 3 पाई बाई 4। अब उसके बाद 150 का 150 गुणते पाई बाई 180, 0 0 काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 पच्चे 15, 3 छंग, तो 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, तो यहाँ 5 अब पाई बाई 6, और इसका तो पाई ही होगा, इसका 3 पाई बाई आपका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 पाई। देखिए तो रेडियन में भी इनके मान को लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी को, ये भी सीखे, क्योंकि इस चीज़ की भी क्या हो, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम क्या काम करेंगे, पहले 90 तक पूरा इधर फिलअप कर लें। तो आप जानते हैं इसका 0 आया था, इसका 1/2 आया था, इसका 1/√2 आया था, इसका √3/2 आया था, इसका 1 आया था, आपको बताया गया था। अपोजिट 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, क्रॉस से भाग देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/√3, इसका 1, इसका √3, अब यहाँ पे इनफाइनाइट आपको बताया गया था इसके बारे में, है ना, अभी इसको सॉल्व करके दिखाया गया था। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट आपका √3, 1, 1/√3 आपका 0। हमें क्या मान निकालना था सेक का, सेक में क्या था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/cos 1/1 सूत्र का और 1 इसका, तो 1 ही आएगा। अब ये 1 इतने का करेंगे तो 2 पर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा इन्फिनिटिव, फिर परिवर्तित कर देंगे इन्फिनिटिव, फिर उसके बाद 2, फिर √2, फिर इसका हो जाएगा कितना आपका, तो आपका 2/√3, इसका हो जाएगा 1। देखिए 90 तक तो आप आसान तरीके से फिलअप ही किए थे। अब ध्यान आपको ये रखना है कि आगे बढ़ना है तो आपको ये करना है कि 90 वाली सीरीज पे थोड़े समय के लिए क्रॉस कर दीजिए कि मान लीजिए ये सीरीज है ही नहीं, और इस पे देखिए 180 मान लीजिए कि आपको दोनों सीरीज अभी नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इस सीरीज में डाल दीजिए प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मान प्लस में लिखा जाएगा। इसी तरीके से अंतिम वाली सीरीज में यहाँ तक ये वाली सीरीज प्लस में रहेगी, बीच वाले ये जो सीरीज होगी इनमें यही मान इसमें जा करके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, नकारात्मक जिसको आप बोल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये वाली मान से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 90 को तो आप भूल भी चुके हैं, तो अब सीरियल में लिख देंगे √3/2, इसका 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 0। इसी तरीके से अब ये निगेटिव में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक का चिन्ह, नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, ये धनात्मक का चिन्ह है, तो ये चारों सीरीज यहाँ तक जो मध्य में मिड पॉइंट में होती हैं ऋणात्मक होती हैं। तो -1/2, -1/√2, आपका माइनस आपका √3/2, फिर उसके बाद -1, फिर इसी तरीके से आपका -√3, -1, -1/√3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0। फिर इसी तरीके से आप देखिए -1/√3, -1, -√3 आपका इन्फिनिटिव, 0 और अनंत वाले चिन्ह में ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखा जाएगा। फिर आपका हो जाएगा -2, -√2, फिर आपका -2/√3, फिर आपका -1। फिर इसी तरीके से ये तो धनात्मक बता रहा है, तो ये इसको तो छोड़ना भी है, इसकी सीरीज को लिखना भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा कितना 2/√3, आपका √2, आपका 2, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव। तो ध्यान दीजिए अब हमें क्या करना है, इसको आपको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, इन सबको हटा देना है। फिर उसके बाद जब इनको हटा देंगे अब हमको क्या करना है, 270 अंश के मान और 360 अंश का मान, ये मान ध्यान आपको ये देना है, इन्हें आपको या तो याद करना होगा या तो इन्हें अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। इसका क्या हो सकता है कि 270 में जैसे आपका पहला मान हो जाएगा -1, फिर 0, इनफाइनाइट, फिर 0, फिर आपका कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव, फिर -1। ये मान आपको अपने मन में सेट करना पड़ेगा, -1, 0, इनफाइनाइट 0, और उसके बाद इन्फिनिटिव -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 360 अंश के मान में हमको ध्यान देना होगा
कि हम क्या कर सकते हैं। करना हमको ये है, इसमें आपको याद रहे 0 1 0 और उसके बाद इन्फिनिटिव 1 इन्फिनिटिव, इतना तो कोई भी याद कर सकता है। लास्ट सीरीज में 0 1 0 इन्फिनिटिव 1 इन्फिनिटिव, इसमें भी आप याद कर सकते हैं -1 0 इन्फिनिटिव 0 फिर इन्फिनिटिव -1 बता सकते हैं। तो कहने के तात्पर्य देखिए, सभी विद्यार्थियों से यह गुजारिश है या मान लीजिए प्रेयर प्रार्थना है कि जो ये सीरीज बनाई गई है आपके लिए, आप इसे क्या करिए, एक साइड भी इससे क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको क्या, आपको पढ़ाई के वक्त जैसे फिजिक्स में हो गया, मैथ में हो गया, केमिस्ट्री में भी हो गया, क्या हो सकता है, इसकी आवश्यकता हर विद्यार्थी को पड़ सकती है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको इसको फिलअप करने के बारे में बताया, आप इसे बार बार 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, इससे अपने मन में उतार लेंगे और आपसे ये बनने लगेगा, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए आज ये आपको इस वीडियो में क्या बताया गया, कोणों के मापन को किस तरीके से रेडियन में बदला जाए, उसके साथ साथ अंशात्मक मानों को रेडियन में आपने सीखा, उसके साथ साथ आपने सारणी का मान, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, त्रिकोणमिति फलन का आपने 0 से 360 तक के अंश के मान को आपने क्या किया, रेडियन के पदों में भी इनके मानों को आपने सॉल्व करके देखा और आपका बैलेंस पूरा हुआ। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।